एक फिलोसोफर जो हमेशा से मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा है. मैनी मैनी ईयर्स अगो आई स्टडीड Aldous Huxley. I was impressed by his ideas. Recently, I have read his book Doors of Perception. मैं कहती हूँ तबाही आइडिया है उसके. हेनरी बर्गसन के आइडिया से उसने एक्सट्रैक्ट किया है. लेकिन उसको पढ़ने के बाद, हक्सले को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि इंट्यूशन इज़ रियल. कि दुनिया में लोगों को जो इंट्यूशन होता है, इंट्यूशन, इट्स वेरी 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 रियल. उसके इतने इंट्यूटिव आइडियाज़ थे कि 100 years ago उसने एआई की जो अफेक्ट्स थे या टेक्नोलॉजी के जो बैड इफ़ेक्ट्स थे फ्रीडम पे या मॉडर्न वर्ल्ड पे, उसने 100 years को बता दिए थे. फिनोमिनल राइटर. डोर्स ऑफ परसेप्शन जो उसकी बुक है, उसमें उसने एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी के थ्रू उसने एक आइडिया बड़ा फिनोमिनल दिया है कि वो कहता है डोर्स ऑफ परसेप्शन में कि हमारा जो ब्रेन है वो ग्रेटर रियलिटी को फिल्टर कर देता है सर्वाइवल की वजह से. कि सर्वाइवल पे फोकस करने की वजह से हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के एक्सपीरियंस कर पाते हैं या करते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए बेहतर होती हैं, जो ग्रेटर रियलिटी है, मेटाफिज़िकल है, जो क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है. हमारे सर्वाइवल को ख़तरा हो सकता है उस ग्रेटर रियलिटी की तरफ जाते हुए या उसको परसीव करते हुए. तो हमारा परसेप्शन लिमिटेड हो जाता है, फोकस सिर्फ सर्वाइवल पे रह जाता है. ये इतना ह्यूज आइडिया है कि अगर इसको आप अप्लाई करें, कहीं पे भी अप्लाई करें, यूटिलिटी के कल्चर्स पे अप्लाई कर लें, तो सर्वाइवल सिर्फ आपको नज़र आएगा. अगर आप इसको अप्लाई करें ह्यूमंस पे, तो हम ज़्यादातर तो वही लाइफ गुजारते हैं जो एनिमल्स गुजार रहे होते हैं, सर्वाइवल के गिर्द. और हम मेटाफिज़िकल वर्ल्ड या आर्टिस्ट्स की जो वर्ल्ड होती हैं, फ़िलासफ़र्स की जो होती हैं, जो बड़े बड़े आइडियाज़ हैं, जो मेटाफिज़िक्स तक नहीं हम पहुंच सकते, हम बड़े आइडियाज़ तक नहीं जा सकते, हम किसी और वर्ल्ड को एक्सप्लोर नहीं कर सकते. सर्वाइवल इतना ज़्यादा हमें रिस्ट्रिक्ट करके, कन्फाइंड करके रखता है. ये आइडिया इतना इतना ज़्यादा ह्यूज है कि अगर आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें तो जितने भी यूटिलिटी के कल्चर्स हैं, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जितने भी यूटिलिटी पे फोकस करने वाले कल्चर्स हैं ना, कंपेटिटिव सोसाइटीज़ हैं, वो कभी भी आर्टिस्ट जनरेट नहीं कर सकते, कभी भी फ़िलासफ़र्स जनरेट नहीं कर सकते, या उस लेवल की कोई इंट्यूटिव पीपल नहीं जनरेट कर सकते. तो फिर उसने ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी की कि ये जो फ़िल्टर है, जो ग्रेटर ब्रेन और नॉर्मल ब्रेन के दरमियान में होता है, जो जो वो फ़िल्टर जो है वो वीक हो सकता होता है अगर उसका फोकस सर्वाइवल से थोड़ा सा कम हो जाए. यानी उसने फिर एक ड्रग ली जिसको मैस्कुलिन कहते हैं, जो कैक्टस के अंदर वो पाई जाती है. तो वो इतनी कोई हार्मफुल ड्रग नहीं है, लेकिन उससे क्या हुआ कि उसका जो परसेप्शन था वो वो फ़िल्टर थोड़ा वीक हुआ और वो चीज़ें देखने के काबिल हुआ जो एक नॉर्मल पर्सन या हम नॉर्मल लाइफ में जिसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, जिसको हम परसीव नहीं कर सकते. जैसे आप कह लें कि लाइट किस तरह से मूव करती है या वेव्स में, या साउंड जो है वेव्स में, तो हम वो एक्सपीरियंस कर सकें जो अंदर की रियलिटी है, जो हमें नॉर्मली नज़र नहीं आती हमारे नॉर्मल लाइफ में या हमारे सर्वाइवल की वजह से. ह्यूज आइडिया. आई एम इम्प्रेस्ड बाय हक्सले. एक और उसकी बुक है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, वो हर एक को पढ़नी चाहिए. कोई फ़िलासफ़ी को पसंद करता है या नहीं करता, या
किसी भी स्कूल ऑफ थॉट को एक वो बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, ब्रेव न्यू वर्ल्ड और डोर्स ऑफ परसेप्शन। उसकी फिनोमिनल बुक है, उसकी फिनोमिनल बुक है, जितनी भी तारीफ़ की जाए। आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड। तो हक्सले कहता है द पर्पस ऑफ द ब्रेन इज़ नॉट टू रिवील रियलिटी बट टू कीप अस फ्रॉम बीइंग ओवरवेलम्ड बाय इट। एक और जगह उसने लिखा है द माइंड टेंड्स टू फिल्टर रियलिटी टू समथिंग स्मॉल एंड मैनेजेबल बट देर इज़ फार मोर बियॉन्ड वट वी नॉर्मली परसीव। Every object contains infinite detail and meaning. It's our narrowed consciousness that makes the world seem ordinary. Phenomenal ideas, phenomenal ideas. So उसने ये भी कहा है कि जो मिस्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के, या आर्टिस्ट का, फिलोसफर्स का, और मिस्टिक्स के जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो उनका वो जो फ़िल्टर होता है वो ऑटोमेटिकली वीक होता है। जो ग्रेटर ब्रेन के दरमियान, ग्रेटर और नॉर्मल ब्रेन के दरमियान, वो ग्रेटर रियलिटी को परसीव कर सकते होते हैं जो इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू। इंसानों ने तो एक वो वर्ल्ड क्रिएट की आज तक, जो दुनिया को इस तरह से देखा इंसानों ने कि जो चीज़ उन्हें फ़ायदा देती है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में, जो उनके फ़ायदे के लिए है, वो तो एग्ज़िस्ट करनी चाहिए और बाकी सारी चीज़ों को एग्ज़िस्ट ही नहीं करना चाहिए। या उन्होंने सिर्फ यूटिलिटी की के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखा, यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव से, और उसकी वजह से कभी भी वो वर्ल्ड को एज इट इज़ नहीं देख सके। जैसे थिंग्स इन देमसेल्व्स, जिस जिस चीज़ की यूटिलिटी है या जो फ़ायदा दे रही है, उसके अकॉर्डिंगली देखते हुए इंसानों ने वो वर्ल्ड क्रिएट की है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि कभी भी वो इस वर्ल्ड से बियॉन्ड नहीं देख सकते। तो हक्सले कहता है कि कुछ लोग हैं, मिस्टिक्स हैं, या पोएट्स हैं, या आर्टिस्ट हैं, वो ऐसे लोग हैं जो ग्रेटर रियलिटी को देख सकते हैं, या उनका फ़िल्टर थोड़ा सा ढीला होता है। He says, according to Huxley, the mystic is someone who loses the self and merges with the fullness of reality. The artist is someone who observes reality with exceptional clarity and transforms that perception into art. Basically, there are two types of experiences, subjective and objective. Philosophically, we can divide experience into टू कैटेगरीज, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस वो होता है कि जिसमें उस सब्जेक्ट यानी उस बंदे के अलावा, उस पर्सन और इंडिविजुअल के अलावा उसको दूसरा एग्जैक्टली उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, या जैसे वो रियलिटी को परसीव कर रहा है किसी भी फॉर्म में, तो दूसरा बंदा उसको नहीं परसीव कर सकता। ऑब्जेक्टिव वो एक्सपीरियंस होता है कि जिसमें हम सारे एक चीज़ पे एग्री हो सकते हैं कि एप्पल इज़ रेड और दिस थिंग इज़ द वे इट इज़। तो हक्सले इस बुक में डोर्स ऑफ परसेप्शन में सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की इम्पॉर्टेंस बता रहा है। जो इंट्रोस्पेक्शन है, मिस्टिकल वेज हैं, या जो बहुत सब्जेक्टिव हैं, उनको हमेशा ही फ़िलोसॉफ़िकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अंडरमाइन किया जाता है, क्योंकि हम उसी को रियलिटी समझते हैं जिस पे हम ऑब्जेक्टिवली एग्री हो सकें। कभी भी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं समझा जाता, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं समझा जाता। तो इसमें हक्सले ने बताया है कि जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है वो ग्रेटर है, या कुछ लोग ही उसको, उस बियॉन्डनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और वो भी उनका एक्सपीरियंस भी वैलिड और ऑथेंटिक होता है। तो वो तमाम लोग जिनका ब्रेन जो है
या जो मिस्टिकल और इस तरह के आइडियाज़ देख के कोई नया आइडिया देखते ही जिनका दिल जो है वो वजद में आ जाता है मेरी तरह, वो सारे इस बुक को डोर्स ऑफ परसेप्शन बाय हग्जले, आल्डोस हग्जले, वो इसको ज़रूर पढ़ें। हाईली रिकमेंडेड बुक, हाईली रिकमेंडेड। आपका वर्ल्ड के बारे में, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बारे में बहुत ज़्यादा परसेप्शन चेंज होगा। भाई ने बहुत ज़्यादा चैलेंज कर दिया है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को। सारे वो एक्सपीरियंस जो आपको लोग बता रहे होते हैं, मिस्टिकल एक्सपीरियंस, इंट्रोस्पेक्टिव एक्सपीरियंस, प्रॉफिटिक एक्सपीरियंस, इंट्यूशन आ रहे होते हैं, आर्ट और फ़िलोसॉफ़िकल नए आइडियाज़, तो वो सारे आपको वैलिड लगना शुरू हो जाएंगे। आई हाईली रिकमेंड टू रीड दिस बुक इमीडिएटली।